टाइम मैनेजमेंट ना जितना इंपॉर्टेंट मेल्स के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट फीमेल्स के लिए भी होता है। फिर चाहे वो एक फुल टाइम होम मेकर हो या फिर प्रोफेशनली एक्टिव वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन हो, किस तरीके से हम अपने कामों को करते हैं और कितना स्ट्रेस फ्री तरीके से हम अपने दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं ना, वही डिसाइड करता है कि हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि किस तरीके से स्ट्रेस फ्री रह के हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर लें और उसके साथ साथ ही हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाएँ और अपनी फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएँ। जहाँ बात होती है ना टाइम मैनेजमेंट की, वहाँ सबसे पहले शुरुआत होती है एक टू डू लिस्ट बनाने से। लेकिन एज अ मैरिड वुमेन, जब आप एक मदर भी होते हो, आपके ऊपर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, इतनी वैरायटी ऑफ काम हमको करने होते हैं दिन में, कि अगर हम उनकी टू डू लिस्ट बनाने लग जाए ना, तो वो जो टू डू लिस्ट है उसकी वजह से ही हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो अगर हम चाहते हैं ना कि हम स्ट्रेस फ्री तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकें, अपने दिन के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकें, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हमें वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, तो उसी वेराइटी के बेसिस पे हम अपने टू डू लिस्ट बनाएं। यानी हमको जो भी काम करने हैं ना दिन में, उनको हम कैटेगराइज कर लें कि कौन से काम ऐसे हैं जो कि फैमिली से रिलेटेड हैं, यानी कि जैसे कि बच्चों का मुझे क्या क्या काम करना है, उनको होमवर्क कराना है, उनके लिए टिफ़िन पैक करना है, उनका बैग पैक करना है। ऐसे ही घर से रिलेटेड मेरे क्या क्या काम हैं, जैसे कि लॉन्ड्री करना है मुझे, और मुझे क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है, और फिर ऐसे ही मुझे अपने लिए क्या क्या काम है, क्योंकि सेल्फ केयर को अगर हम टू डू लिस्ट में नहीं रखेंगे ना अपनी, तो वो कभी भी हमारी डेली रूटीन का पार्ट नहीं बन पाएगी। और सेल्फ केयर को हमें ये नहीं सोचना कि हम जब फ्री हो जाएंगे तो अपने लिए टाइम निकालेंगे। मुझे अपने लिए क्या काम करना है वो भी हमको अपने टू डू लिस्ट में ही लिखना है, चाहे वो एक काम हो, चाहे वो सिर्फ नेल्स को फाइल करना ही हो, लेकिन एक काम हमको ज़रूर लिखना है। और जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो साथ में एक वर्क रिलेटेड टास्क जो उनके इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट में है वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम कैटेगराइज कर लेंगे ना अपने सारे टास्क को जो भी हमें दिन में करने हैं, तो उसके बाद हमको क्या करना है, जो हमको उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम लग रहे हैं, जो हमको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाले जो दूसरे काम हैं ये अगर आज रह भी जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, तो हर कैटेगरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हमको लग रहे हैं, हमें उसके अराउंड एक ग्रीन सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ताकि हमें सीधा पता चले कि ये काम करने इंपॉर्टेंट है और सीधे हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन से काम करने इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ये ना एक तरीके से प्रायोरिटीज सेट करना भी हो जाएगा कि जो काम हमारे लिए करने इंपॉर्टेंट है हम वो दिन में पहले करेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि जो अननेसेसरी टास्क थे, जो इतने ज़रूरी भी नहीं थे, वही हम दिन में करते रह गए। टाइम भी हमारा सारा निकल गया, थक भी हम गए, और ज़रूरी काम जो थे वो एंड ऑफ द डे रह गए। ऐसा जब होगा तो फिर हमें स्ट्रेस भी होगा, हम परेशान भी हो जाएंगे। एंड ऑफ द डे जो हमें परेशानी होगी उसको ख़त्म करने के लिए हमको हमारी टू डू लिस्ट को कैटेगराइज करके बनाना है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको सर्कल कर लेना है ग्रीन में, और फिर जो ग्रीन सर्कल वाले काम थे पहले हमें वो ख़त्म करने हैं, और टाइम बच जाए अगर तो उसके बाद हमको रेड सर्कल वाले काम करने हैं। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है कि जब हमने अपने टास्क कैटेगराइज कर लिए ना, और हमने उसमें से डिसाइड भी कर लिया कि आज कौन कौन से काम करने ज़रूरी हैं, उसके बाद ना हमने जो ग्रीन सर्कल्स बनाए हैं उनको प्रायोरिटी के बेसिस पे नंबर्स देने हैं। यानी कौन सा काम मुझे सबसे पहले करना है, कौन सा सेकंड नंबर पे, कौन सा थर्ड नंबर पे। इससे क्या होगा कि वो सारे काम हमारे मिक्स नहीं होंगे माइंड में, और हम एक के बाद एक अपने जो टास्क हैं उनको कट ऑफ करते रहेंगे टू डू लिस्ट से, जिससे कि एक हैप्पीनेस का इमोशन भी आएगा, एक सेल्फ अकम्पलिशमेंट भी हमें अंदर से फील होगी, और हम स्ट्रेस फ्री रह के अपने सारे कामों को कर पाएंगे। नेक्स्ट हमको ये करना है कि जो हमने टास्क प्रायोरिटाइज किए हैं ना, उनके लिए हमको टाइम एलोकेट कर देना है कि जो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी वाला काम बोला है ये मैं किस टाइम पे करूँगी दिन में, सेकंड वाला जो काम है वो किस टाइम पे करूँगी दिन में। तो यानी हमें टाइम ब्लॉकिंग शुरू कर देनी है। जब हम टाइम ब्लॉकिंग कर देंगे ना, तो एक और पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इतने सारे काम लिख लिए आज दिन में और मेरे पास टाइम तो है नहीं उनको करने का। जब हम टाइम ब्लॉकिंग करते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि आज कौन कौन से काम करने ज़रूरी हैं और कौन से कामों को मैं आगे पोस्टपोन कर सकती हूँ। तो टाइम ब्लॉकिंग करने के बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना टाइम एक्स्ट्रा बच सकता है। हम ज़्यादा फोकस के साथ, ज़्यादा स्ट्रेस फ्री तरीके से उन कामों को कर पाएंगे। और उससे ये भी होगा कि जब हम उस काम को कर रहे होंगे और हमें पता होगा ना कि ये जो टाइम है ये पर्टिकुलरली इसी काम को करने के लिए है, तो हमारे माइंड में बाकी सारे जो काम है ना उनके बारे में ओवर थिंकिंग नहीं हम करते रहेंगे, उनके बारे में नहीं चलता रहेगा कि मुझे और भी काम करने, इतने सारे काम करने, क्योंकि हम मेंटली रिलैक्स रहेंगे ये सोचकर कि ये वाला जो टाइम है
ये इसी काम के लिए है जिससे हम उस काम पे 100% फोकस कर पाएंगे, क्योंकि हमें किसी और काम की टेंशन नहीं हो रही होगी। हमारा माइंड रिलैक्स्ड होगा कि हमने हर काम को अपने टाइम के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट, हमको जब हम एक कैटेगरी का काम कर रहे हो ना, तो हमको उसी कैटेगरी के काम के ऊपर करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। और इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप अगर किचन में खड़े हो तो अगर आपने गैस के ऊपर कुछ रखा हुआ है तो आप खड़े होकर उसी को देखते रहो कि हाँ जब मिल्क बॉयल हो जाएगा उसके बाद ही मैं कोई और काम करूंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो पूरा फोकस कुकिंग पे होना चाहिए। उस टाइम पे आपको सोचना भी नहीं है किसी और काम के बारे में। जब आप पूरा फोकस उस चीज़ के ऊपर रखोगे तो आप ज़्यादा जल्दी उस काम को कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से उस काम को कर पाओगे। और एक दो कामों को जो हम जगल करते रहते हैं उसकी वजह से जो हम परेशान होते रहते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट होता रहता है, वो भी नहीं होगा हमें। तो इसीलिए एक टाइम पे एक काम पूरे फोकस के साथ करना है। हमने कैटेगरीज ऑलरेडी बनाई हुई हैं, ग्रीन टास्क ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं, तो हमको पता है कि ये काम जो मैं कर रही हूँ ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा फोकस उसके ऊपर। नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं ना कि हम ज़्यादा अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर पाएँ और हमें स्ट्रेस ना हो सारे काम करते हुए दिन में, तो उसके लिए हमको ना टाइम ज़रूर चेक करते रहना है, क्योंकि हमने टाइम ब्लॉक किया हुआ है हर काम के लिए। तो जब भी हम कोई काम करना शुरू करें ना, तो उससे पहले हम एक बार टाइम देख लें, उसके बाद भी हम एक बार टाइम देख लें काम करने के। हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमने ये काम कितने टाइम में कंप्लीट किया। इससे हम ज़्यादा जल्दी अपने काम को कर पाएंगे। इससे ना धीरे धीरे जो हमारी टाइम ब्लॉकिंग है ना वो भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि हमें एक क्लियर आइडिया मिलता जाएगा कि किस काम को करने में एग्जैक्टली हमें कितना टाइम लगता है। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रेस फ्री रह के अपने सारे टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं ना दिन के, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो काम जो हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हों, जो हमको लगता हो कि ये काम जब तक नहीं ख़त्म होता ना दिन में, तब तक मुझे टेंशन ही लगी रहती है कि ये काम करना है, ये काम करना है, वो हमको सबसे पहले सुबह उठते ही ख़त्म कर लेने चाहिए। दिन के फर्स्ट हाफ में अगर हम वो ख़त्म कर लेंगे ना, तो उससे हमारा बाकी का जो दिन है वो रिलैक्स रहेगा, हमारा माइंड, हम ज़्यादा शांत रहकर ज़्यादा कामली हम अपने बाकी कामों को कर पाएंगे। नेक्स्ट ना, हमको एक अपनी रूटीन सेट करनी है। ऑब्वियस सी बात है कि जो मदर्स हैं उनकी रूटीन जो होती है वो बच्चों पे डिपेंडेंट होती है कि बच्चों का कब कैसा मूड है, बच्चों के स्कूल की अब क्या रिक्वायरमेंट चल रही है, अब वेकेशंस हो गई, अब एग्जाम्स हो गए, उसके अकॉर्डिंगली रूटीन मॉडिफाई होती रहती है। लेकिन फिर भी हमारे पास एक अपना टेम्पलेट होना चाहिए एक रूटीन का, कि मॉर्निंग में मुझे ये काम करने हैं, सेकेंड हाफ में डे के मुझे ये काम करने हैं, आफ्टर लंच मुझे ये काम करने हैं, और रात के टाइम मुझे ये काम करने हैं। 4 पार्ट्स में हम अपने दिन को डिवाइड कर लेंगे अगर, और एक रूटीन रखेंगे कि ये कैटेगरी के जो काम है वो इस टाइम पे, सेकेंड कैटेगरी के काम इस टाइम पे, उससे क्या होगा कि हर दूसरे दिन हमारी रूटीन जो है बिगड़ेगी नहीं। जो थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे होंगे ना, वो हम रूटीन में ही थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करके उनको फिट कर लेंगे। जैसे कि मेरी एक प्रॉपर रूटीन रहती है कि मैं सुबह उठती हूँ, सुबह थोड़ा टाइम मैं अपने साथ स्पेंड करती हूँ, बुक पढ़ती हूँ, योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद मैं सीधा किचन में जाके बच्चों का टिफ़िन प्रिपेयर किया, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद लंच भी जो होता है वो मैं पहले बना कर रख लेती हूँ, ताकि दिन में मुझे और ज़्यादा फ्री टाइम मिल पाए। कई बार चेंज होती रहती है इसमें, लेकिन ये पैटर्न जो होता है ये यही रहता है कि पहले ये वाले काम, फिर ये वाले काम, फिर ये वाले काम। और ये जो रूटीन हम बनाएंगे ना अपनी, वो हम इस बेसिस पे बनाएं कि मेरे एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो किस टाइम बहुत हाई होते हैं, किस टाइम मैं वो काम कर सकती हूँ जहाँ कोई खास दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि डस्टिंग हो गया, क्लीनिंग हो गई, लॉन्ड्री हो गया, दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत कहाँ होती है, लंच प्रिपेयर करना है या फिर हमें अपना कंटेंट क्रिएट करना है मुझे। जब हम अपने एनर्जी लेवल्स पे बेस्ड अपनी डे की रूटीन सेट करते हैं ना कि कब हमको क्या करना है, तो भी हम स्ट्रेस फ्री रह के अपने सारे कामों को कर पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम एक काम खत्म करके दूसरा काम करने जा रहे हो ना, तो हमें उसके बीच में ब्रेक लेनी है। चाहे हम 5 मिनट्स के ब्रेक ले लें, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि 5 मिनट्स भी इतने ज़्यादा हो जाएंगे, मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा काम है, तो 1 या 2 मिनट्स की शॉर्ट ब्रेक ले लें। उसमें हम एक गिलास पानी पिएं आराम से बैठ के, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करें, आइज़ क्लोज कर लें थोड़ी देर के लिए शांत कर लें अपने माइंड को। तो एक तरीके से चार्ज करना हो जाएगा खुद को, और फिर देखना आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे और ज़्यादा तेज़ी से आप अपने कामों को कर पाओगे। जितनी स्पीड से हम अपने कामों को करते हैं ना, तो उतनी जल्दी जल्दी हमारे काम खत्म होते हैं, और जितनी जल्दी हमारे काम खत्म हो जाते हैं ना, उतना हमें मेंटली रिलीफ मिलता है और हम बाकी चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं, अपने ऊपर फोकस कर पाते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस कर पाते हैं, अपनी लाइफ के बाकी एरियाज़ के ऊपर फोकस कर पाते हैं। क्योंकि लाइफ में ना हमको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं निभानी है, हमको लाइफ को जीना भी तो है, दूसरों के साथ साथ खुद की भी तो केयर करनी है। इसलिए अपने माइंड को हमको रिलैक्स रखना है। साथ ही साथ जब तक कि हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो फिनिश ना हो जाए ना, उनको हम कंप्लीट ना कर लें, उनको हम टिक ऑफ ना कर दें अपने टू डू लिस्ट से,
तब तक हमको अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा कर रखना है। वो डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकती है, जैसे कि कई बार हमारे पास कोई कॉल ही आ जाती है, आधा घंटा हम कॉल पे ही वेस्ट कर देते हैं अपना सारा, जिसको कि हमने टाइम ब्लॉक कर रखा था कोई ज़रूरी काम करने के लिए। तो हमको उस कॉल को पिक नहीं करना है तो हम पिक करके कह सकते हैं कि हम आपसे बाद में बात करेंगे, अभी हम कहीं बिजी हैं। ऐसे ही हमको सोशल मीडिया को स्क्रॉल नहीं करते चले जाना है, क्योंकि उसको अगर हम स्क्रॉल करते बैठ गए ना तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा टाइम कहाँ चला गया। अननेसेसरी टीवी पे कोई शोज़ नहीं देखने हैं बैठकर, किसी भी तरह की गॉसिप में, किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग में, या कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि वो करते हुए आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, तो उससे आपको खुद को बचा कर रखना है जब तक कि आपके दिन के जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। जब हम अपने वो काम ख़त्म कर ले तो हम खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं 15 मिनट्स 20 मिनट्स की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करके, या जो भी हम अपने पसंद का काम करना चाहते हैं वो करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।